तो ये अभी ये वाली गुड न्यूज ही मैं आप लोगों को तभी स्टार्टिंग में जो कहा था कि एक अच्छी न्यूज आप लोगों को दूंगा, तो यही वो अच्छी न्यूज थी जो कि मेरे हिसाब से अच्छी, आप लोगों को अच्छी लगी या नहीं लगी मुझे पता नहीं। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों, मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आज की डिबेट के माध्यम से आप लोगों तक बेहद जरूरी जानकारी पहुंचने वाली है, तो आपसे गुजारिश है बिना स्किप किए इस डिबेट को एंड तक देखिएगा जरूर, क्योंकि साहिल भाई खुद अपने मुख मुबारक से वो जरूरी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं और एक्स मुस्लिम मूवमेंट के लिए साहिल भाई का अगला रोड मैप पूरा का पूरा तैयार है। तो आइए समय को जाया किए बिना सीधा चलते हैं साहिल भाई के पास। अद्वैत भाई कह रहे हैं एडम नॉट हियर टुडे, साहिल इज हाई टुडे, एनी गुड न्यूज टू शेयर। अरे हाँ यार, मैं भूल गया, सब मोमिन लोग आ गए थे, तो मैं वो जो एक खबर आप लोगों को देने वाला था वो ये थी कि कुछ हमारे जो दोस्त हजरात है, यानी मेरे क्लोज फ्रेंड्स की गिनती में जो आते हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि भाई आप एक एटलीस्ट छोटी सी किताब लिखे और वो किताब हम पब्लिश करेंगे, उसको प्रिंटिंग कराएंगे और उसको बांटेंगे फ्री में। ठीक है, तो ये बात को भी हो गया कुछ 8-9 महीना हो गया था, लेकिन आप लोगों को मालूम है मैं बड़ा सुस्तर इंसान हूं, बोलता हूं लेकिन करता नहीं वो काम। तो बहुत वो लोग जो है पीछे पड़े थे मेरे, बार बार फॉलो अप कर रहे थे, तो मैंने उनको कहा था कि ठीक है, नहीं कोई बड़ी बुक नहीं यार, देखो कैसा है ना कि बुक लिखने के लिए आपको बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, ठीक है, जो कि मैं हूं नहीं। बुक लिखने के लिए आप बहुत ज्यादा एजुकेटेड होने चाहिए और इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, मेरे हिसाब से वो डिजर्व करता है कि वो बुक लिखे। तो मैं वैसी कोई बड़ी बुक नहीं, एक 15-20 पेज की छोटी सी बुक जो कि आसानी से हम किसी को भी बांट सके, खास करके मोमिन हजरात को। तो वो कई दिन से मेरे पीछे पड़े थे, तो फाइनली आज मैंने उसका काम स्टार्ट किया, लिखना यानी टाइप करना। ठीक है, तो बुक का नाम मैंने रखा है, यानी जो बुक हमारी होगी उसका नाम होगा मैं मुसलमान क्यों हूं। ठीक है यार, पब्लिश मतलब हम लोग अभी हार्ड कॉपी पे पहले करेंगे, हार्ड कॉपी पे करेंगे हम लोग, और छोटी सी किताब रहेगी, जैसा छोटी सी किताब मिलती है ना बुक नहीं, वैसी वाली। एक्चुअली बुकलेट हो गई 15-20 हाँ, पन्ने की। बुकलेट, बुकलेट मान लो आप लोग, बुकलेट 15-20 पेज या मैक्सिमम 25-30 पेज की हम लिखूंगा मैं बुक, और बुक का नाम है रहेगा मैं मुसलमान क्यों हूं। ठीक है, मैं मुसलमान क्यों हूं। चलिए, इसका थोड़ा सा जो मैंने लिखा है मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक मिनट दीजिएगा मुझे। सस्पेंस अभी खोल दोगे? नहीं, वो थोड़ा सा ना, पूरी अभी तो लिखना स्टार्ट किया है मैंने, आज ही लिखना स्टार्ट किया है, उसका थोड़ा सा हिस्सा हम आपको बता देते हैं, ताकि, और आप लोग बताइएगा, सजेशन भी आप दे सकते हैं। ये देखिए, ये अभी मैंने रोमन में लिखा है, इसको बाद में हम हिंदी में, यानी देवनागरी वाली स्क्रिप्ट में विथ हिंदी अल्फाज के साथ, ये हमारी मुंबईया लैंग्वेज में मैंने लिखा है, और फिर इसको इंग्लिश में भी हम ट्रांसलेट करके दोनों में छापेंगे इस बुकलेट को। तो ये ऐसे स्टार्ट होती है कि उसका टाइटल होगा मैं मुसलमान क्यों हूं। ये टाइटल नहीं है कि मैं मुसलमान क्यों नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? हाँ, वो इस वजह से क्योंकि सबसे पहले तो जब बुक को कोई हाथ में लेगा और अगर वो मोमिन होगा, अगर वो पहले ही पढ़ लेगा मैं मुसलमान क्यों नहीं हूं, तो हो सकता है कि वो हमारी किताब जो है पढ़े भी नहीं, छोटी सी किताब जो रहेगी वो पढ़े भी नहीं। इस वजह से मैंने ये इसका नाम रखा है मैं मुसलमान क्यों हूं। अच्छा, ये क्या है, ये असल में जो किताब पढ़ रहा है जो मुसलमान, उसके लिए ही ये सवाल है कि मैं मुसलमान क्यों हूं, ये उसके लिए सवाल है। ठीक है, उसमें आएगा, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप मेरी ये छोटी किताब पढ़ने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि किताब को पूरी पढ़े और उसके बाद जो किताब का नाम है
जो कि एक सवाल है, वो आपने अपने आप से करना है, मैं मुसलमान क्यों हूं? हम में से अक्सर लोग मुसलमान इस वजह से हैं क्योंकि हम मुसलमान घराने में पैदा हुए, और जो लोग इस्लाम अपनाते हैं उसमें अक्सर लोगों ने किसी आलिम का बयान सुनकर या कुछ मुसलमानों को देखकर या किसी मुसलमान की इस्लाम की बातों की तबलीग करने पर इस्लाम को कबूल किया होता है। अक्सर मुसलमान, चाहे वो पैदाइशी मुसलमान है या जिसने इस्लाम कबूल किया, इन्होंने कभी इस्लाम को पूरी तरीके से नहीं पढ़ा, ना कुरान को मीनिंग के साथ पूरा पढ़ा, ना ही मोहम्मद साहब की जिंदगी को आपकी सीरत से या अहादीस से पढ़ा। उसके बावजूद मुसलमान इस्लाम को ही सच्चा, कुरान को किसी सच्चे रब की तरफ से भेजी हुई किताब और मोहम्मद साहब को दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान मानता है। आज इस किताब को पढ़ने के बाद अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना है और उसके बाद फिर अपने आप से सवाल करना है कि मैं मुसलमान क्यों हूं। इस किताब में मैं दो अप्रोच रखूंगा। सबसे पहले इस्लाम में जो खुदा का तस्वुर है और उसने इस दुनिया को और खास करके इंसानों को क्यों बनाया, और जन्नत जहन्नम इन सारी चीजों पे लॉजिकल बहस रखूंगा। और उसके बाद अब मोहम्मद साहब की जिंदगी पर रोशनी डालूंगा, जो कि अक्सर मुसलमानों को ना पता होती है और ना उनको आलिमों द्वारा बताया जाता है। जितनी भी अपनी बात पेश करूंगा सबके हवाले इस किताब में ही दिए जाएंगे ताकि आप खुद इसे क्रॉस वेरीफाई कर सके और फैसला ले सकते हैं। तो ये इतना मैंने आज लिखा हुआ है, इसको छोटी सी रखेंगे और जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करने की मैं कोशिश करूंगा। आप लोग बताइए कि कैसा लगा। ये किताब हम छपवा के इसको मोमिनों में बंटवाएंगे, फ्री में मोमिनों को बंटवाएंगे इसको। तो ये अभी ये वाली गुड न्यूज ही मैं आप लोगों को तभी स्टार्टिंग में जो कहा था कि एक अच्छी न्यूज आप लोगों को दूंगा, तो यही वो अच्छी न्यूज थी जो कि मेरे हिसाब से अच्छी, आप लोगों को अच्छी लगी या नहीं लगी मुझे पता नहीं। ओके, सिचुएशन है जयेश भाई का। हाँ ठीक है, मैक्सिमम मैंने कहा ना 25 से 30, ताकि किसी को भारी भी नहीं पड़े पढ़ने के लिए, और उसमें मेजर पॉइंट्स हम कवर करेंगे ताकि उसको एटलीस्ट सोचे वो और सवाल करे कि मैं मुसलमान क्यों हूं, या 25 फिर से भी 30 मैं मुसलमान क्यों। 25 से 30 पेज हो गए, मतलब ये बोल रहे हैं कि 8 से 10 उसमें अलग अलग चैप्टर वाइज वो सवाल एक एक। हाँ 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 हाँ, चैप्टर वाइज ही रखेंगे, बराबर, चैप्टर वाइज ही रखेंगे जी। चलिए, तो ये एक अच्छी खबर थी। अरे वेलकम अब्दुल्ला मदानी साहब, क्या हाल चाल? जी शुक्रिया साहिब, बस बढ़िया। आप सुनाएं, आपके क्या हालचाल? मस्त एकदम। बस आपकी बुक का अनाउंसमेंट सुना तो मैंने सोचा दो चार शब्द मैं भी अर्ज कर दूं आपको। जी जी प्लीज। हाँ, एक्चुअली जैसे एक आपको शायद कलीम सिद्दीकी की एक बुक का याद होगा, आपकी अमानत आपकी सेवा में। छोटी सी बुक हुआ करती थी, एक दाई थे कलीम सिद्दीकी यूपी के। आवाज चली गई थी आपकी, फिर से एक बार बोलिए। नहीं आवाज आ रही है? मेरा थोड़ा इंटरनेट का मसला हो गया है। हाँ तुम्हारा मसला है। नहीं, मेरा इंटरनेट का मसला। कलीम एक सिद्दीकी यूपी के दाई अब्दुल्ला मेहरानी साहब, हाँ, जिसको बीच में अरेस्ट किया गया था। हाँ हाँ, वही अभी भी इम्प्रिजन्ड ही है वो। हाँ हाँ, नहीं जेल से तो छूट गया था मेरे हिसाब से, साल भर होने को आ गया। नहीं, अंदर ही थे वो साहिल भाई, आपने नाम नहीं सुना क्या कलीम सिद्दीकी का? हाँ पता है, ये देवबंदी लोग बहुत बोलते हैं उसके बारे में। हाँ नहीं, उनके सब बताते हैं कि उनके हाथ के नीचे काफी लोगों ने, लाखों लोगों ने कलमा पढ़ा था। और वो हाँ ऐसा बोलते तो है वो लोग। हाँ, और उन्होंने एक बुकलेट निकाली थी, आपकी अमानत आपकी सेवा में। तो वो बुकलेट जो, हाँ वो बुकलेट जो थी हार्डली 30-40 पेजेस की थी वो, और बहुत इम्प्रेसिव थी वो। मतलब वो नॉन मुस्लिम्स खास करके जो हिंदूज थे, उनको उसमें बताया जाता था कि उनका जो एक्चुअली ओरिजिनल जो रिलीजन है वो इस्लाम है,
और हिंदुइज्म इज एक्चुअली ऑफशूट ऑफ इस्लाम। बेसिकली हिंदुइज्म जो पहले वैदिक रिलीजन था वो और इस्लाम एक ही थे। तो उतनी इम्प्रेसिव हुआ करते थे कि वो उस बुक के जरिए मतलब काफी लोगों को मतलब वो कहते थे कि हिदायत मिली। क्योंकि मेरे जब भी हमारे शहर में आते थे तो हमारा एक घर खाली हुआ करता था, वहाँ उनका स्टे रहता था वहाँ पे। उनके साथ काफी मतलब उनके कन्वर्टेड मुस्लिम्स की टीम हुआ करती थी, उसको सिख भी थे उसके अंदर। हाँ, तो मेरी बातचीत हुआ करती थी उनसे। तो मैं ये तो मैं ये चाह रहा था कि आप जैसे बुक का अपने आइडिया जो आपने प्रपोज करा, मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बेटर तो आप जानते हैं, आपसे थोड़ा एक्सटेंड करें आप इसको। आप या तो फिर दूसरी बुक उसके बारे में भी सोचें आप, जिसमें जो है आप एक्स मुस्लिम नॉन मुस्लिम्स के अंदर अवेयरनेस पैदा करें आप। क्योंकि अभी जो डाटा, क्योंकि ये भी काफी बुक्स जो है मैंने देखा है अभी मार्केट में चल रही हैं। जैसे एक मौलाना मौदूदी की छोटी छोटी बुकलेट्स है। एक तो खुद बात की बुकलेट्स होगी जो आपने कभी पढ़ी होगी शायद आप, मौलाना मौदूदी की नहीं जिहाद के ऊपर उनकी बहुत जबरदस्त तरीके से लिखी उन्होंने किताब को। एक खुतबात के ऊपर, एक उनकी खुतबात की किताब है वो, एक जिहाद के ऊपर है और इस्लाम के ताल्लुक से, बेसिक्स के टेनेट्स के ताल्लुक से हैं। तो वो बुक काफी अभी नॉन मुस्लिम के अंदर, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मतलब मेरा जो सर्कल है, जहाँ तक मेरी रीच है, मैंने देखा काफी चल रही है बुक्स, लोग काफी पढ़ते हैं उन बुक्स को। तो उनका उसको काउंटर के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बुक लिखें आप नॉन मुस्लिम्स के लिए, ताकि वो इस्लाम को जो ट्रैप है उससे बच सके। तो इफ इट इज अ स्मॉल बुक 30-40 पेजेस की भी होती है, जिसमें आप काफी मतलब कि एक नॉन मुस्लिम को इस्लाम क्यों नहीं कबूल करना चाहिए, आप उसमें ये क्लेरिफाई करें आप, तो डेट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर नॉन मुस्लिम्स, खास करके लड़कियों के लिए। ठीक है, सबसे पहले ये वाला तो कंप्लीट होने दो मामला, और इसके बाद फिर दूसरी बुक की तरफ जाएंगे ना। पहले ये एक जो अभी मैंने स्टार्ट किया है इसको जरा कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर उस पे भी काम करेंगे, कोई मुश्किल नहीं। अगर बुक से जो है छोटी छोटी ऐसी जो किताबें होती है, किताबचा जिसको कहते हैं, अगर इससे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा तो फिर वो काम भी करेंगे। ये सोहेल भाई, एक्चुअली मैं लिटरली कह रहा हूँ कि ये जो बुक है ये बहुत इफेक्टिव रहती है, और इससे जो है मुझे लगता है कि जो रीडर्स रहेंगे वो आप दे विल बी कन्वर्टेड टू द व्यूअर्स ऑफ योर चैनल। सही बात है, क्योंकि वो पढ़ने के बाद आपका चैनल पे आएंगे और वो एक इफेक्टिव मीन्स होगा चैनल को प्रोपोगेट करने का। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, मैंने एडम साहब से भी 2-3 बार गुजारिश की थी मैंने, और इवन मैंने ये कहा था कि अगर ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम होगी तो आई विल ट्रांसलेट द बुक इन हिंदी। अच्छा, उस समय एडम साहब ने भी करा था, बट वो बात फिर ठंडे बस्ते में चली गई। तो करें आप भी प्लान भाई, अगर आपने पहले ये वाला करते उसके बाद फिर उसके बारे में सोचते हैं। ये कलीम साहब, ये कलीम सिद्दीकी साहब का फोटो ही है। तो काफी भाई मतलब जो नहीं एक्चुअली में चेहरा नहीं, तो चेहरे पे तो नूर तो था इनके, मैंने जब मुलाकातें करी इनसे, चेहरा तो नूरानी था, चमक। ओबेदुर की तरह ही नूरानी है। अरे नहीं, ये एक्चुअली अब्दुल्ला मेहरानी साहब, आपके पास में अपडेट नहीं होगा, ये रिहा हो चुका है जेल से, 1 साल हो गया। अच्छा, ऐसा क्या? नहीं मेरे को नहीं मैंने मालूम देखा था इसको, रिहा होने वाला वीडियो भी देखा था। और ये देखो अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, मौलाना कलीम सिद्दीकी रिलीज फ्रॉम जेल आफ्टर 590 डेज, ये वाला वीडियो मैंने साल भर पहले देखा हुआ है। अच्छा। तो एक्चुअली मोदी गवर्नमेंट ने 2 लोगों के ऊपर ग्रेप करा था, एक तो जाकिर नाइक के ऊपर और एक दूसरा ये सिद्दीकी साहब के ऊपर, क्योंकि दोनों बहुत बड़े दाई थे और इनके अंडर में बहुत काफी लोगों ने कन्वर्ट हो रहे थे। इसने तो बहुत लोगों को कन्वर्ट किया था, और एक मेरे पास में और भी जानकार था, उसका भी ससुरा इसका असिस्टेंट था। वो बता रहा था कि ये 3 या 4 मुसलमान कर रहे थे दिन के।
इनका पूरा रैकेट मतलब हाँ दिन का 3 या 4 एवरेज में मुसलमान कर रहा था लोगों को। अमित भाई, ऐसा तो बताते हैं कि मतलब लाखों की तादाद में, खास करके जो हरियाणा का बेल्ट है, मेवात का एरिया जो है, हम्म। वहाँ इनका बहुत इफेक्टिव नेटवर्क था इनका, और वेस्टर्न यूपी और मेवात एरिया के अंदर। अरे इवन आप मेवात का बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ महाराष्ट्र के इंटीरियर तक पहुंचती इनकी। यूपी में बैठा हुआ बंदा महाराष्ट्र के इंटीरियर तक लोगों को इस्लाम कबूल करवा रहा है। हैदराबाद में इसकी अलग से चल रही थी, ब्रांचें चल रही थी मतलब इसकी हर जगह जगह पे। और ऐसे हाँ किसी घर नहीं, में रखते, अभी इसका सिस्टम मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मेरे को ध्यान में है कि एक ऐसे घर में रखते हैं जहाँ पर मोमिन घर है, वहां उसका खतना करवा के उसका ये फ्री में रहना खाना पीना महीने भर तक उसको रखते हैं, और तब तक उसके डॉक्यूमेंट वगैरह करवा के सीधा उसको ये डीएम या जिसके भी पास होता है उसके पास में प्रेजेंट करते हैं कि भाई अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है, खत्म। मालूम ही नहीं चलेगा किसी को कि क्या हुआ है। हाँ, और इनकी जो एक अकोला सिटी है महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पे इनका जो एफिडेविट बनता था, ये जो कन्वर्ट होते थे, उनका यस लीगल यस। डॉक्यूमेंटेशन वहाँ, हाँ, अकोला में होता था उनका। हम्म। तो बड़ा ये इनका वो नेटवर्क बहुत खतरनाक था, और दिन का 3-3 4-4 बंदों को मुसलमान कर रहे हैं। और कर किसको रहे हैं? कोई सब्जी वाले को, कोई और किसी को। और कोरोना टाइम में इनको बहुत बेनिफिट मिला था इसका, कि लोगों के पास में काम धंधा है नहीं, तो उसको 5-10 हजार रुपया दिया और उसको इस्लाम कबूल करवा लिया। एक्चुअली इसमें क्या, बोलने की सलाहियत बहुत जबरदस्त थी, बहुत नरमी से, बहुत सलाहियत से बात करते थे। और इनका बेसिकली इनका टारगेट यही होता था कि हिंदुइज्म और इस्लाम में सिमिलरिटी दिखा के फिर इस्लाम बस को बुद्धू बना ओरिजिनल दो। प्रूव करे कि नहीं, और हाँ, कि ओरिजिनल जो है वो इस्लाम है, और हिंदुइज्म जो है कंटामिनेटेड फॉर्म है इस्लाम का, सनातन जो है कंटामिनेटेड फॉर्म है इस्लाम का। और इसमें देखो एक्चुअली नहीं, इन ये सबकी जो सुबुई चालाकी खान वही को, होती है हाँ साहिल साहब एक और कि बात मैं इसमें सिमिलैरिटी रखना चाहूंगा। सिमिलैरिटी का जो नाटक करते हैं ना, इन सबका एक ही वो है, तरीका है कि पहले सिमिलैरिटी जैसा बताएंगे, उसके बाद फिर सामने वाले को नीचा दिखाएंगे और अपना इस्लाम जो है ऊंचा दिखाएंगे। तो ये और इनका हाँ हाँ, हमेशा से बिल्कुल तरीका रहा इसमें ये सुबुई बिल्कुल खान सही। जैसी लड़कियां हैं जो सनातनी मुसलमान अपने आप को बताती है, तो वो भी इनकी हेल्पफुल ही है। वो भी इन ये मौलाना लोग उसी के वीडियो लेके घूमेंगे, बोले देखो ये सुबुई खान है, ये भी सनातनी मुसलमान बता रही है, ये तुम्हारे वेदों के अंदर में से अल्लाह दिखा रही है। तो नॉर्मल बेचारा हिंदू जिसने न खुद की किताबें पढ़ी न सामने वाले की, वो तो बिल्कुल बेवकूफ बन जाता है इनकी बातों में आके। सही बात। तो चलिए साहिल भाई, और दूसरा, अब्दुल्ला भाई, हाँ, इस हाँ जी, पे काम करूंगा मैं, पहले ये एक हो जाने दीजिए, फिर उस पे भी देखते हैं। अच्छा, मैं एक चीज और बताता हूँ कि मैं भी एक बुक कंपोज कर रहा हूँ, नीट के लिए बायोलॉजी, नीट के लिए जो बायोलॉजी सब्जेक्ट होता है, हाँ, उसके ऊपर जो एमसीक्यू बुक आती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, मैं उसको अभी स्टार्ट करी, मैंने भी कंपोज करना। तो इट विल बी चलिए इन द ये तो बहुत मार्केट अच्छी बात है। कब तक आएगी फिर ये? बाय अक्टूबर। एक लीडिंग पब्लिशर है, वो उसको पब्लिश कर रहा है। अरे वाह, सही है यार, हम भी यहाँ से प्रमोट करेंगे। हाँ, मैंने थोड़ा एक्चुअली क्या, ये थोड़ा एक मेरा इंटरेस्ट तो शुरू से रहा है ये, लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा वालिद साहब के बिजनेस से अगर अलग होना है या इंडिपेंडेंट होके कहीं और माइग्रेट करना है, तो उस लिहाज से मैं कुछ दूसरी चीजें देख रहा था मैं अभी। तो उसमें मेरे को एक ऑप्शन ये अच्छा मिला था, तो एक मेरे पास उसका अच्छी प्रीमियम इंस्टीट्यूट में बायोलॉजी टीचिंग का मेरे पास प्रपोजल भी आया था, बट अभी क्या है कि मैं जॉब मैंने कभी लाइफ में करी नहीं है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैंने फिर सोचा कि बुक को कंपोज करता हूँ, उसके बाद देखेंगे आगे क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बेस्ट ऑफ लक यार अब्दुल्ला भाई, आगे बढ़े। जी जी भाई, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए साहिल भाई, अरविंद भाई, इजाजत चाहूंगा। जी जी, थैंक यू सो मच। चलिए, ओके थैंक यू भाई। जी। दोस्तों किसी भी मूवमेंट की पूरी जिम्मेदारी
एक अकेला इंसान नहीं उठा सकता है, इसलिए एक्स मुस्लिम मूवमेंट का सहारा आप भी बनिए। जैसा कि जफर हेरेटिक साहब भी कहते हैं, इस नेक मुहिम में हमारा साथ दीजिए और इस सदी के सबसे बड़े मुहिम का हिस्सा बनिए। और इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम।